पिताजी बेचते हैं हाट और मेला पे खिलौना और बेटा बना बिहार टॉपर 481 मार्क्स लाकर पापा का सीना क्या चौड़ा। ये बताइए पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मेले सब में दुकान लगाते हैं और खिलौने बेचने का काम करते हैं। खिलौना। अच्छा, कितना अंक प्राप्त किया आपने बिहार बोर्ड एग्जाम में? टोटल 481। और यही है सत्यम कुमार, जिसने 481 मार्क्स लाकर अपने पिताजी का नाम तो रोशन किया ही, साथ साथ पूरे रतकर बसवानी का नाम रोशन किया। बेहतर से बेहतर तलाश करो, नदी मिल जाती है तो समंदर की तलाश करो, शीशे टूट जाती है पत्थर की प्रहार से, मगर पत्थर टूटे ऐसे शीशे की तलाश करो। तो क्या कहेंगे सत्यम कुमार, कैसा अब लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो होता है, जो हर साल 10th के एग्जाम वार्षिक लेते हैं, उनमें मेरा 500 में से 481 अंक प्राप्त हुआ है। मेरे पिताजी एक खिलौना बिजनेसमैन है, वो बहुत कठिनाई से पढ़ाए और वो दिन हमें याद आ रहा है जब मेरे पिताजी बहुत दूर जाते थे मुझे पढ़ाने के लिए कि मतलब मेरा पुत्र जो है वो आगे कुछ चलकर बड़ा करे, और वो दिन मुझे आज भावुकता कर रही है। अच्छा, आप भी जाते थे दुकान पे? कभी कभार जाता था मैं भी। पिताजी मेला में खिलौना बेचते हैं और बेटा बना बिहार टॉपर। यही है सत्यम कुमार, जिसने बिहार बोर्ड एग्जाम में पूरे बिहार में 8वां रैंक हासिल किया, वही मधुबनी जिला में जिला का सेकंड टॉपर बना। पर देख रहे हैं इनके गुरुजी है जिनका भरपूर योगदान रहा है, और साथ साथ यही बगल में एक और स्टूडेंट इनके साथी है जिसने 450 अंक लाकर अपने पंचायत का नाम रोशन किया, और इनका पंचायत गंगद्वार पंचायत है। चलिए हम बात करते हैं सत्यम कुमार से और जानते हैं क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यम कुमार चौरसिया है। सत्यम कुमार चौरसिया। घर कहाँ हुआ? रतकर बसवानी। रतकर बसवानी, यही बगल में? हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मेले सब में दुकान लगाते हैं और खिलौने बेचने का काम करते हैं। खिलौना। अच्छा, कितना अंक प्राप्त किया आपने बिहार बोर्ड एग्जाम में? टोटल 481। 481। बिहार बोर्ड एग्जाम में 481 अंक प्राप्त करके कितना ज्यादा अब खुशी मिल रहा है? बहुत ज्यादा खुशी मिल रहा है क्योंकि रिजल्ट का परिणाम मिलता है तो खुशी तो मिलेगी। पहले से उम्मीद था इतना क्या? हाँ, इससे ज्यादा की उम्मीद थी। अच्छा, वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था? हाँ बिल्कुल आया था। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि माता पिताजी को कितना ज्यादा खुशी है? मेरे माता पिताजी भी बहुत खुश हैं रिजल्ट से। अच्छा, जब रिजल्ट आया होगा तो रोने लगे होंगे माता पिताजी हाँ, खुशी वो से? खुशी का आंसू होते हैं। खुशी का आंसू ना। बताइए कि आप कितना घंटा पढ़ते थे? अप्रोक्स 7 से 8 घंटा हो जाता सेल्फ स्टडी क्या? है। नहीं, सेल्फ स्टडी 4-5 घंटा। 4-5 घंटा। अच्छा, ये बताइए कि बिहार बोर्ड में 8वां पोजीशन लाए हैं आप, तो रूटीन की क्या था आपका जो होता है रूटीन स्टूडेंट का, पढ़ने का, उठने का, खेलने का, वो कैसा था? कोई रूटीन फिक्स नहीं होता था, फिर भी जितना पढ़ने का रहता था एक दिन में उसको अपने हिसाब से कंप्लीट कर लेते थे डे बाय डे। अभी पढ़ना है, जब तक कंप्लीट नहीं होता था तब तक सोते नहीं थे। एक दिन में कंप्लीट जितना टारगेट रहता था उसको कंप्लीट करते थे एक दिन का। अच्छा, ऑब्जेक्टिव कैसा रहा आपका एग्जाम में? ऑब्जेक्टिव तो शानदार रहा। अच्छा, शानदार रहा है। हाँ। ऑब्जेक्टिव का क्या रोल होता है मार्क्स ऑब्टेन करने में? ऑब्जेक्टिव ही मार्क्स बढ़ाता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कोई कटने का चांस ही नहीं रहता, क्योंकि वो मशीन के द्वारा चेक होता है और उसमें सॉलिड नंबर जितना बनाए होंगे, सही बनाए होंगे, उतना मार्क्स मिलते ही हैं। सब्जेक्टिव में थोड़ा मोड़ा कट सकता है, उसकी चांस रहती है, बल्कि ऑब्जेक्टिव में सॉलिड मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, बिहार बोर्ड से आप बचपन से ही पढ़ा क्या? हाँ, बिहार बोर्ड से ही। तो जो ये पेरेंट्स कहते हैं कि बिहार बोर्ड का स्टूडेंट गांव में रहकर कुछ नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो सीखिए जरा इनसे कि अगर मेहनत और लगन रहे तो सरकारी स्कूल से भी बच्चा अच्छा कर सकता है और वो अच्छे से अच्छे ऊंचाई पे जा सकते हैं। मैंने ये नहीं रखता है कि इंस्टीट्यूट क्या है, मैंने ये रखता है कि सेल्फ स्टडी और लगन कितनी है। क्या ये बताइए कि आप मॉर्निंग में कब उठते थे, मतलब आपका? 5, 5:30, 6 बजे तक उठ जाते थे। 5-6 बजे उठते थे। अच्छा, क्या कहेंगे अपने जूनियर स्टूडेंट के जो 2025 बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं? हम यह कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने मेहनत पर विश्वास रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना आवश्यक है और अपना सेल्फ स्टडी करते रहिए, और टीचर के जो गाइडलाइंस दिए जाते हैं टीचर्स के द्वारा उनको फॉलो कीजिए, आप भी जरूर सक्सेस पाइएगा और इससे भी बेहतर कर पाएंगे। तो गांव में अगर आप पढ़ाई करते होंगे तो पापा के साथ तो कभी कभी मेला पे जाना पड़ता होगा? हाँ, जाते थे। कहाँ कहाँ जा गए हैं अभी तक? शर्माइए नहीं, आप तो बिहार टॉप हो गए हैं। हाँ, पिपरा घाट में मेला जो लगता है उसमें गए हैं, फिर जो सीजनल मेला होता है उस समय भी जाते हैं। अच्छा, तो समझ सकते हैं कि पिपरा घाट मेला पर ये पापा के साथ खिलौना बेचने भी चल जाते थे, लेकिन जब आते थे घर पे तो पढ़ाई भी करते थे। तो काम करते हुए किसान का बेटा कुछ भी कर सकता है। ये तो मैट्रिक बिहार बोर्ड का एग्जाम है, अगर लगन और मेहनत करता है तो यूपीएससी और बीपीएससी में भी टॉप करते हैं। आगे क्या करना है? आगे आईआईटी इंजीनियर बनना चाहते आईआईटी इंजीनियर। आईआईटी इंजीनियर बनने के लिए तो साइंस रखना पड़ेगा। हैं। हाँ बिल्कुल। मैथ। हाँ, तो कहाँ से पढ़ना चाहते हैं? मधुबनी, दरभंगा, पटना? पटना से। पटना से। तो हम यही कहेंगे कि पटना से अगर कोई टीचर देख रहे हैं
तो स्कॉलरशिप के द्वारा जो सत्यम कुमार है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का अगर मौका दिया जाए तो ये जरूर आईआईटी इंजीनियर बनेंगे। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उस गुरुजी को यही कहूंगा, अगर पटना से आप देख रहे हैं तो आप सत्यम कुमार के घर पे आए, वेरिफिकेशन करें, इनके पेरेंट्स को देखें और जहां तक हो सके इनका सहयोग करें। क्या आप जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, कोई एक दो इंस्टीट्यूट का नाम बताइए जिससे आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं पटना से? मतलब बिहार बोर्ड के जो फ्री कोचिंग निकला है उसके तहत भी एक योजना है, स्कीम, नया स्कीम है। हाँ। उसके तहत अगर हो जाता है सिलेक्शन तो उसी से पढ़ाई करेंगे। मैथ्स में कितना मार्क्स रहा आपका? 98, साइंस में कितना रहा? साइंस में 96। तो समझ सकते हैं अब की बार 90 पार बिहार बोर्ड से जो है सो कर गया है, और ये कहीं ना कहीं इनके गुरुजी का भी योगदान रहा। कहाँ से पढ़े हैं लास्ट में तो ये बता दीजिए। मैं ज्ञान गंगा शिक्षण संस्थान मैलाम से पढ़ा हूँ और +2 अनूप उच्च विद्यालय भटसिमरी का छात्र हूँ। अच्छा, ये कोचिंग मैलाम में पढ़ता है? हाँ अच्छा, आपके टीचर हैं ये सब? हाँ, ये सब मेरे गुरुजन तो हैं। गांव में ही रह के पढ़ते थे? हाँ, गाँव में ही रहता था। तो चलिए अब हम सर से बात करते हैं। जी सर, अपना परिचय देंगे? सर मेरा नाम जेपी है और हाँ। जयप्रकाश जेपी के नाम से प्रसिद्ध है इस एरिया में। और मेरा संस्थान ज्ञान गंगा शिक्षण संस्थान एक परिवार है। परिवार में 10 टीचरों का टीम है और लगभग हम लोग परिवार में ये सोचते हैं कि कैसे अपने एरिया के बच्चे जो है बिहार में टॉप करें। इसके लिए मेरी संस्था काम कर रही है और टॉपर देने के लिए ये संस्था जो है सो दिन रात एक किए हुए हैं। ये प्रयत्न 4 साल से चल रही थी सर, उस बार सपना पूरा हुआ। पूरा सपना हो गया सर? हुआ पूरा, लेकिन और उम्मीद है जो उससे भी बेहतर हो, बिहार बोर्ड में और रैंक 1, 2, 3 में आए, इसके लिए काम कर रही है ये संस्था सर। अब अच्छा, सत्यम कुमार 481 मार्क्स लाए हैं, कितना ज्यादा खुशी मिल रहा है? खुशी बहुत है सर। इनके पेरेंट्स क्या कहे मिले तो? सर उनके बच्चे जो हैं उनके बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स भी हम 4 साल से बच्चे से जुड़े हुए थे, 6 क्लास से बच्चे को पढ़ाए हैं और 4 साल का मेहनत का फल ही है जो आज ये पूरा हर दिन जितना भी वर्क दिए, डे बाय डे किए और आज ये सक्सेस मिला, जिसमें बच्चे को भी बहुत रोल है। सर से भी बहुत सहयोग किए, जितने भी हमारे टीम है, जितने भी सर हैं, सभी सरों के मेहनत से ये बच्चे आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अच्छा, सत्यम कुमार के पिताजी खिलौना का दुकान करते हैं? जी। और ये भी दुकान पे जाया करता था? जी। आप देखे थे कभी? जी सर, हम कभी कभार क्लास में नहीं आए तो उसको फोन करते, बुआ क्लास नहीं आया तो सर पापा के साथ आज दुकान पर जाना पड़ा इसलिए नहीं आ पाए, तो कभी कभार ऐसा हो जाता था। क्या कहेंगे लास्ट में जाते जाते एरिया के स्टूडेंट को जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं? देखिए सर, हम कहेंगे जो कि बच्चे अगर टॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, अच्छा दिशा निर्देश होना बहुत जरूरी है और ये दिशा निर्देश मेरी संस्था में आपको मिलेगा। और इसके लिए हम लोग हर साल प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करते हैं। इस प्रतिभा खोज परीक्षा में हम लोग 50 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं और जो भी बच्चे 35 से 40 नंबर ला लेते हैं उन बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल तक फ्री में पढ़ाते हैं। जो गार्जियन सक्षम नहीं है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, उसको मेरे तरफ से ये पूरे स्कॉलरशिप है पूरे साल फ्री पढ़ने का। तो कृपया मेरे संस्था से जुड़िए और अपने यहाँ संस्था में जो है अलग अलग विषय के अलग अलग टीचर हैं, अलग अलग फैकल्टी हैं। बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा, हर सब्जेक्ट धुरंधर सब वहाँ है जो बच्चे को ट्रेंड करते हैं। पढ़ाई लिखाई अलग बात है, कोचिंग देना अलग बात है, वहाँ एक ट्रेनिंग दिया जाता है बच्चे को, जो बिहार बोर्ड में लिखना कैसे है, कॉमा कहाँ देना है, चुकी कहाँ देना है, कॉपी का आपका सजावट करना हो, कॉपी कैसे आप लिखिएगा ताकि जो कॉपी जो उसको आकर्षित हो जाए आपकी कॉपी देखकर, और मार्क कहीं भी काटने पर मतलब ना काट सके, मार्क देने पर मजबूर हो जाए। ये सारे ट्रेनिंग दिया जा रहा है। एक समझिए पढ़ाई के साथ एक ट्रेनिंग भी दिया जाता है बच्चे को ताकि बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर कैसे आए। जी सर, अपना परिचय देंगे? जी, मेरा नाम बैद्यनाथ यादव है। इस लोकेलिटी में VN सर के नाम से मैं फेमस हूँ और कहा जाता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट यू मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। और न संघर्ष न तकलीफ तो मजा क्या है जीने में, तूफान भी थम जाएगी अगर लक्ष्य रहेगा हमारे सीने में। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 4-5 साल से ये सपना संजो के रखे हुए थे और इस बार फाइनली पूरा हुआ। सेटिस्फैक्शन तो नहीं है, कहा जाता है जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया बुद्धि विकास से नाता तोड़ दिया। और बेहतर से बेहतर तलाश करो, नदी मिल जाती है तो समंदर की तलाश करो, शीशे टूट जाती है पत्थर की प्रहार से, मगर पत्थर टूटे ऐसे शीशे की तलाश करो। और देखिए सर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम लोग का जो मेन मोटो होता है बच्चों को कंसेप्ट क्लियर कराना, क्वालिटी एजुकेशन देना और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज और टेस्ट देना। अप्रॉक्सीमेटली 1 साल में मैट्रिकुलेशन के अंदर हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका 100+ टेस्ट हम लोग लिए हैं और टेस्ट ही बेस्ट बनाता है। अगर आपने टेस्ट से दूर भागा, टेस्ट देना छोड़ दिया, समझिए टॉपर बनने से नाता तोड़ दिया। और जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप खुद पे भरोसा रखिए, आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, रेगुलरिटी को निभाइए, आपके अंदर जो है ना कुछ करने का जुनून होना चाहिए, एक्साइटेड रहिए, टेस्ट होता है उसमें पार्टिसिपेट होइए और मेहनत कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। जी सर, क्या कहेंगे सत्यम कुमार को लेकर, जिस तरह से बिहार बोर्ड एग्जाम में 8वीं रैंक लाए हैं? सर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा विद्यार्थी बिहार टॉपर में 8वां रैंक प्राप्त किया है और 8वां रैंक बहुत बड़ी कमी नहीं है, बहुत कम नहीं है, बहुत बड़ी है रैंक है।
और मैं बहुत खुश हूँ इसको लेकर के। और ये इसमें मेरे विद्यार्थी सत्यम कुमार, वो बहुत हमको साथ दिया, सहयोग दिया कि जो टीचर के द्वारा बताया जा रहा था, इतना देर पढ़ना है, इसको सोल्व करके लाना है, सेल्फ स्टडी बहुत करते थे। और इसका यही परिणाम है कि आज हमारे विद्यार्थी बिहार में 8वीं रैंक प्राप्त किया है। जी सर, क्या कहेंगे आपके स्टूडेंट सत्यम कुमार 8वीं रैंक लाए हैं, उसको लेकर? बहुत खुशी हुआ जो मेरे विद्यार्थी 8वां रैंक लाया है। विद्यार्थी में मेरे यहाँ बच्चे से ही ट्रेंड किया जाता है बच्चे को कि अच्छा करे आगे चल के, इस पे हमारे यहाँ बच्चे पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। ये मोनू कुमार साफी है और ये एक महादलित परिवार से बिलोंग करते हैं और आप समझ सकते हैं कि 450 अंक जिस तरह से मोनू कुमार लाए हैं, कितना ज्यादा खुशी होगा। क्या मोनू, आपके परिवार में कोई पढ़ा लिखा है? हाँ। क्या मतलब कितना तक पढ़ा था? क्या अभी इतना मार्क्स लाए थे? कभी फर्स्ट डिवीजन कोई लाया था? नहीं, मेरा भाई जी 305 नंबर लाए थे, जो मुझसे सबसे बड़े हैं हमारे 4 भाई में। हाँ। वो 305 नंबर लाए थे और उससे भी एक छोटा भाई था, मुझसे बड़ा है। हाँ। और मेरे बड़े भाई से छोटा है। हाँ। वो भी उससे थोड़ा ज्यादा मार्क लाए थे। हाँ। और मैं अभी अपने भाई जी सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया हूँ। पूरे तो गांव में सबसे ज्यादा नंबर किसका अभी तक रहा है? मेरा ही है, मेरे गाँव में रजनपुरा में। रजनपुरा में 450 किसी का आया था अभी तक? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अरविंद सिंह नाम हुआ। अच्छा, आप का क्या योगदान रहता है कोचिंग में? मेरा काम ये है जो टेस्ट जो होता है ना, उसका कंट्रोलिंग कैसे, टेस्ट मतलब एक समझ लीजिए टेस्ट डिपार्टमेंट का हेड हुए हैं। कोई टेस्ट होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा, कैसे क्वेश्चन प्रिंट करना है, क्या करना है, सब मेरे अंदर रहता है। अच्छा, सत्यम कुमार जब पढ़ रहा था तो उस समय में कैसा रिकॉर्ड रहता था टेस्ट में? जहाँ तक मैं देखा हूँ, जब से आज तक इसको 98 99 से कम आज तक आया ही नहीं। पहले से मालूम था ये? पहले ही से हम लोग को मालूम चल गया था जो ये लोग करेगा, कुछ ना कुछ आगे जाके करेगा जरूर।